नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज हम देखिए 80 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को और मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं। संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। अब मैं गिनती कराना चाहता हूं आपसे। संसद के अंदर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारा सौदा हो चुका है चीन के साथ में। चीन अब गलवान घाटी में फिंगर 4 से फिंगर 8 तक वापस चला जाएगा। हमारे देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि चीन फिंगर 4 तक आया हुआ था, कब्जा करके फिंगर 8 तक चला जाएगा। 15 जून को हमारे जवानों की हत्या होती है। निहत्थे जवानों को पीट पीट कर चीनी सैनिक मार देते हथियारों से। 16 तारीख को टीवी अखबारों में आ जाता है। 17 तारीख को चीन के प्रस्थ एडीबी बैंक से 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्जा लेती है मोदी सरकार। और 19 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग के बाद देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की शहीदों की शहादत के विषय में झूठ बोला, देश के साथ गद्दारी की। प्रधानमंत्री बोले हमारे देश में कोई नहीं घुसा, हमारे देश में कोई नहीं घुसाया, हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी, हमारे जवानों की शहादत का अपमान है। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, क्यों नहीं इस व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। 15 जून को हमारे जवानों की शहादत होती है। 17 जून को 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर्ज लेता है और 19 जून को कह देता है हमारे देश में कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया है और जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। और राजनाथ सिंह संसद में बोलते हैं कि चीन ने कब्जा कर रखा था, चीन वापस चला जाएगा। और मैं भूपेंद्र रावत बोलता रहा हूं, हमारे देश में लोकसभा के चुनाव थे, भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा था। पुलवामा में हमारे जवानों की हत्या करवा दी गई खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए। और बिहार में चुनाव था, बिहार रेजिमेंट के जवानों को, निहत्थे जवानों को बिहार में चुनाव जीतने के लिए मरवा दिया। तो मैं देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री संसद में बोलता है मेरी जुबान पर यकीन करो। इस देश के गद्दार की जुबान पर यकीन करे जिसने जवानों की शहादत के बाद बोला हमारे जमीन पर कोई नहीं घुसाया। तो हमारे 20 जवानों की शहादत कैसे हुई? 76 जवानों को पूछो। इस संघ के प्रचारक रह चुके मोदी से कि मोदी बचाओ। 76 जवान जो घायल हुए उनमें एक हवलदार की शहादत 50 दिन बाद हुई। कैसे हुई? रक्षा मंत्री कह रहा है कि गलवान घाटी में सौदा हो चुका है, चीन फिंगर 8 तक चला जाएगा। हमसे कह रहा है कि हमारी बात पर यकीन करो, ये देश का सौदा कर चुका है चीन के साथ। हमसे कहता है यकीन करो। हमारे जवानों की शहादत हो गई, उसमें झूठ बोलता है, कहता हमसे यकीन करो। हमारे देश को लोगों से कहा 15 लाख रुपए दूंगा, किसी को नहीं मिला, बोलता है मेरी बात पर यकीन करो। कहा कि सबके अच्छे दिन आ जाएंगे, बर्बाद कर दिया पूरे देश को, तबाह कर दिया। देश के लाखों लाख किसान सड़कों पर है, कह रहा अच्छे दिन भी नहीं आए। कहा 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। रिपोर्ट है 62% लोगों की रोजी रोटी कोरोना के नाम पर ये छीन चुका है। मोदी कह रहे हैं, अब मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। मोदी कह रहे हैं मेरी बात पर यकीन करके आंदोलन खत्म कर दो। मेरे देशवासियों, जिस इंसान ने 15 जून को जवानों की शहादत पर झूठ बोला हो, हमारे देश का भूगोल बिगाड़ दिया, चीन के साथ सौदा करके उस पर झूठ बोला हो, 15 लाख रुपए के मामले में झूठ बोला हो, मोदी ने यही नहीं संसद के अंदर और क्या झूठ बोले हैं। बोला हमने सती प्रथा का कानून ऐसे बना दिया। अरे मूर्ख आदमी, पढ़ा लिखा ना होने के कारण झूठ भी बोलता है। संसद की चौखट पर राजा राम मोहन राय जी ने हमारे देश में सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तब वो कानून अस्तित्व में आया। बोला शिक्षा का अधिकार का कानून हमने ऐसे बना दिया। 2001 में भारत के अलग अलग कस्बों से, गांव से हमारी मांग थी, और क्या मांग थी? 41,000 संख्या में लोग रामलीला मैदान में डटे। कई दिन तक हमारा जलसा चला। उसके बाद 2009 में शिक्षा का कानून बना, राइट टू एजुकेशन का मामला। नरेंद्र मोदी बोलते हैं किसी ने देश में पैसे की मांग नहीं की, हमारी सरकार ने 6,000 रुपए का सालाना कर दिया। मैं भूपेंद्र रावत नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं। नरेंद्र मोदी भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के प्रवक्ता होने की हैसियत से हर साल हमने प्रदर्शन किया। हमने एक बात कही, हमारे देश के अंदर हमारे देश के किसान
का जो अनाज बेचता है वो लाभ कमाता है। हमारे देश के किसान से जो उद्योग चलते हैं वो धनवान बन जाता है। हमारे देश के किसानों के अनाज को और उसके बने सामान को जो ढोने का काम करता है वो ट्रांसपोर्टर धनवान बन जाता है। हमारे देश के खेती किसानी के तबके में लगे जो लोग हैं उनके वोट से बनने वाला सांसद और विधायक धनवान बन जाता है। हमारे देश का किसान कंगाल रहता है। हमने कहा 100% लोगों के लिए खाद्यान्न पैदा करने वाला किसान, सबसे ज्यादा रोजगार देने का जरिया, देश में 100 में 70% उद्योगों को कच्चा माल देने का जरिया, देश में 85% जो मैंने पहन रखा है, जो मेरे पेट में है, जो मैंने खाया होगा, खेती किसानी और उससे उपज और उससे बने सामान के पर 85% व्यवसायिक गतिविधियां चलती हैं। और ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं, जल से लेकर के वायु तक और रेल से लेकर सड़क मार्ग तक 100 में 65% माल ढोने वाला जो वाहन है वो खेती किसानी और उसकी उपज पर निर्भर है। तो हमारे देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारे देश के उद्योग, हमारे देश के व्यापार और हमारे देश में खाद्यान्न देने वाले किसानों के लिए मोदी याद करो। मैं आपको टेलीविजनों में देखिए हमारी बातों को, अखबारों की कटिंग दे सकता हूं। मोदी ने झूठ बोला। हमने कहा हमारे देश में खेती किसानी के काम में जुटे तबके को सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर आमदनी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। हमने बड़ी मांग की, इस आदमी ने भीख पकड़ा दी और फिर झूठ बोलता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, एक और सवाल है मेरे मन में। मोदी कहता है बात नहीं उठी, आजादी के 66 वर्ष बाद मत भूलो देश के किसानों, हमारे देश में कानून बना, उसका नाम है उचित मुआवजे का अधिकार, पुनर्वास, पुनर्स्थापना और पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण के लिए कानून अधिनियम 2013 66 वर्ष बाद बना। उसकी खूबसूरती बताता हूं, 100 में 70% लोगों की लिखित सहमति के बगैर जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता। जिनकी जमीन जाएगी उनके पुनर्वास की गारंटी होगी। हमारे देश में अगर जमीन अधिग्रहण होने के बाद कोई वहां पर पर्यावरण पर क्षति होती है उसकी भरपाई की गारंटी है। उस जमीन का अधिग्रहण 5 साल से ज्यादा समय तक किया गया और प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। हमारे देश के अंदर जो खेती हर मजदूर है उनको 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, 1 जनवरी 2014 को ये कानून अस्तित्व में आया। 26 मई को 2014 को मोदी शपथ ग्रहण करते हैं और 29 मई को तब पहले ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे को पूछा एक पत्रकार ने, बता भैया इस कानून का क्या करोगे? और गोपीनाथ मुंडे ने कहा हमारा एक कानून तत्काल क्रियान्वयन करेगा। हमने 3 बार अध्यादेश के खिलाफ डेरा डाला। मैं देश के किसानों से एक बात कहना चाहता हूँ, आपसे अपील करता हूँ, इस नालायक ने 66 साल बाद बने कानून को खत्म करने के लिए मंत्री की हत्या कर दी, 3 बार अध्यादेश जारी किया और अब कोरोना के नाम पर 27 लाख करोड़ का नुकसान देश को कर दिया। देश के उद्योग खत्म कर दिए, व्यापार खत्म कर दिए, बाजार चौपट कर दिए, होटल इंडस्ट्री खत्म कर दी और बचाता हमारा खेती किसानी और खलियान, उसको खत्म करने के लिए 3 काले कानून लेकर आया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये किसान के मामले में झूठ बोलता है, जवानों के मामले में झूठ बोलता है, सीमा के मामले में झूठ बोलता है, देश की तरक्की के मामले में झूठ बोलता है। इस झूठ बोलने वाली मशीन को, ये संघ परिवार की मशीन को आपको उखाड़ फेंकना होगा। और 3 काले कानून जब तक वापस नहीं होते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी का कानून नहीं बन जाता, ये कानून की लड़ाई हमारी बंद नहीं होगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।